स्वागत है आपका आज की चाय पे। आजकल ना व्लॉग्स जो होते हैं ना लोगों के, वो बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड लगते हैं मुझे। एवरीथिंग इज़ आइदर रेपिटेटिव और स्क्रिप्टेड और फेक और मटीरियलिस्टिक इन नेचर। ऐसे में अगर आपको किसी का ऐसा व्लॉग दिख जाए जिसमें नेचर है, जिसमें सब कुछ सटल है, शोर शराबा नहीं है, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट नहीं है। हमें भी पता है आजकल व्लॉगर्स इतने हाई पिच पे बात करते हैं, इतना एक्साइटेड होकर बात करते हैं कि जैसे एक्टिंग कर रहे हैं। कहते हैं ना ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ऐसा व्लॉग मुझे हाल ही में लगा अंशु का। कुछ दिन पहले मैंने व्लॉग देखा था और तब से मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाह रही थी कि बहुत दिनों बाद किसी का व्लॉग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बहुत ही कहते हैं ना नॉन प्रॉब्लमैटिक सा, एक्सट्रीमली सूदिंग। अगर आप सुबह सुबह 7 बजे भी देख लो तो आपका दिन बन जाए, वैसा व्लॉग, वो स्पेसिफिक व्लॉग जो है ज़रूर देखिएगा जाके। क्योंकि एक तो ना अंशु इनोसेंट बहुत है, बिल्कुल भी फेक नहीं है और जैसी सिचुएशन होती है वो उसमें खुश होती है। इनफैक्ट मैं तो सोच रही थी कि सपना के यहाँ से वापस जाने के बाद ये कैसे एडजस्ट करेगी, क्योंकि अब ये बिल्कुल ही गाँव में चली गई है। वेरस वहाँ पे थोड़ा सा शहर जैसा माहौल था, पर हमने ना बहुत अंडररेट कर रखा है गाँव को, फार्म्स को। क्योंकि सच तो ये है कि शहर में सच में सिर्फ कंक्रीट का जंगल रह चुका है। यहाँ पे पेड़ पौधे भी इतने मुश्किल से दिखते हैं और यही वजह है कि मैं एक अलग से डेडिकेटेड पॉडकास्ट ये अंशु के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी ऐसा मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट नहीं दिखा उसके व्लॉग में। किसी भी व्लॉगर का व्लॉग उठा के आज के डेट में आप देख लीजिए, कोई अपने एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बैग्स का रिव्यू कर रहा होता है, कोई आपको कोलैबोरेशन के थ्रू झूठ बेच रहा होता है, कोई एक्सेसिवली खाना खा खा के आपको दिखाता है, तो कोई आपको लगातार घूमते हुए दिखेगा। ठहराव नहीं है। तो ये जो ठहराव है ना, ये मैंने विटनेस करा है अंशु के व्लॉग में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप लोगों को याद होगा चाइना की एक व्लॉगर थी लिजिक, वो सबको ना नेचर से जोड़ती थी। और अंशु का व्लॉग देखने के बाद आपको वही वाली फीलिंग आएगी, बट और भी ज्यादा रॉ, अनप्लैन्ड है ना। एवरीथिंग इज नॉट स्क्रिप्टेड। मोर ओवर अगर आप देखोगे तो जैसे वो इंटरेक्ट करती है बेजुबानों के साथ, बड़ा ही प्यारा लगता है। आई एम श्योर इफ यू आर एन एनिमल लवर यू विल थॉरली एंजॉय हर व्लॉग्स। अच्छा, आप सच बताइए, आप लोगों को भी आई एम श्योर ऐसा लगता ही होगा जैसे कोई एक्सपेंसिव कार लेके आया, किसी ने घर खरीद लिया। आए दिन व्लॉगर्स ये सब कुछ कर रहे हैं, रेनोवेशन स्टार्ट कर दी। कोई व्लॉगर है वो बार बार मिंत्रा हॉल, बार बार फ्लिपकार्ट पे ये ले लो, अमेज़न पे ले लो। ये ना मुझे शोर की तरह लगता है कि आप कहीं ठहर ही नहीं रहे हो, है ना। हर दूसरा तीसरा चौथा बंदा आपको ये क्रीम, वो फाउंडेशन, वो बैग, ये घर, वो कार। आप क्या एंडलेसली स्पेंड कर सकते हो लोगों की तरह? नहीं। एंड देन आपको फेयर ऑफ मिसिंग आउट होता है, आपको फोमो होता है कि यार इसने ले लिया, काश हम पे भी होता। हम पे तो अंत ही नहीं आ रहा ना, हम पे तो हर मंथ इतना नहीं आ रहा कि भैया हम इतना ही खर्च सकते हैं। और कई लोग खर्चते भी होंगे, बट क्या ये सेंसिबल डिसीजन है कि हर दूसरे चौथे इंसान के कुछ कहने पे कुछ ले लो? इन्फ्लुएंस है, पर इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस ज़रूरी है कि नहीं, ये भी तो हमें समझना है कि क्या जिस व्लॉगर को हम पसंद करते हैं उस व्लॉगर के कहने पे हर चीज़ लेनी ही है, ये ज़रूरी नहीं है। और इसी वजह से आज मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि अंशु का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये चीज़ें ले लो, वो चीज़ें खरीद लो। स्पेसिफिकली वो वाला व्लॉग जो मैं कह रही हूँ, वो मुझे सुबह सुबह के टाइम पे उससे मेरी आंखें खोल दी थी लिटरली। सुबह सुबह मैं यूजुअली मेडिटेशन करती हूँ, बट आई वाज एक्चुअली जेन्युइनली वरिड फॉर अंशु। जो भी कुछ उसके और सपना के बीच में हुआ, जो भी उसके चैनल के साथ हुआ, गलत कमेंट्स लाइक करेंगे जो सपना के खिलाफ थे, तो तब से मुझे थोड़ी चिंता थी। तो जैसे ही उसका रिकमेंडेशन में सुबह आया, इमीडिएटली मैंने खोल लिया एंड आई वॉज हैप्पी दैट शी इज़ नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग। शी हैज़ एडजस्टेड वेल विद इन हर हाउस। इतने सालों बाद जाने के बाद भी बड़े आराम से, प्यार से उसने एडजस्ट कर लिया। बड़ी प्यारी बच्ची है वो, है ना। मेरी छोटी बहन जैसी लगती है मुझे, ऑनेस्टली मैं कहूँगी। अच्छे से स्कूल से आके पढ़ाई करके फिर उसके बाद वॉक करने चली जाती है। कभी वो बेजुबानों को उनके साथ खेलती है, उनको खाना खिलाती है, और उसके अलावा छोटा सा वहाँ पे हिरन का बच्चा भी है, उससे खेलना, और फिर अपने भाई को कुछ ना कुछ कहती रहती है। और फिर उसके बाद भाई के साथ बैठ के खाना खा रही थी बड़े प्यार से। और उतनी वहाँ पे सहूलतें नहीं है घर के अंदर, पर जो है उसके साथ वो कंटेंट है। ऐसा नहीं लग रहा कि उससे कुछ ले लिया गया या शहर से यहाँ बुला लिया, नहीं। उसको इनफैक्ट मुझे वो ज़्यादा खुश एंड एट द सेम टाइम टेंशन फ्री लग रही है, क्योंकि ऑनेस्टली जिस घर में वो इससे पहले रह रही थी, वहाँ पे सपना और उसके इन-लॉज के बीच में जो क्लैश हो रहे थे, कहीं ना कहीं उसका बुरा इम्पैक्ट अंशु पे आ रहा था। यहाँ पे देखिए अपना घर अपना ही होता है, इसलिए इनफैक्ट सबा का जहाँ का वो जब मैं देखती हूँ पूरा व्लॉग, तो मैं यही कहती हूँ कि कभी तो रिजा और रेहान को भी जाना चाहिए वापस मुदाहा, और उस एनवायरनमेंट में रहना चाहिए जहाँ उनके माँ बाप है। इंसान जब अपने रूट से जुड़ा होगा, जब अपने जड़ों से जुड़ा होगा, तो वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ और ज़्यादा बेहतर इंसान बनेगा। और अपने माँ बाप के घर जाने में क्या बुराई,
है ना। वैसे तो गर्मियों की छुट्टियों में जाना चाहिए रिजा और रेहान को, बट अल्टीमेटली कमिंग बैक टू अंशु, आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर एंड आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू गो एंड सपोर्ट हर। और एक मैसेज मैं अंशु को देना चाहूँगी कि प्लीज़ स्टे रॉ एंड रियल ऑल थ्रू आउट योर लाइफ टाइम। रियली होप एंड विश कि आपका हर व्लॉग ऐसा ही रियल और रॉ होगा और आप कभी भी होते हैं, हाँ कोलैबोरेशन तो आते हैं। पहले अंशु सपना के साथ कोलैबोरेशन करती थी, बट आई स्टिल वांट हर टू कीप इट रियल एंड टू कीप इट नेचुरल, बिकॉज अभी तक रूरल एरियाज में मैंने ऑनेस्टली शिवानी के व्लॉग देखे थे एंड वो बहुत ज़्यादा थोड़ा चिल्ला के बात करती है, विच इज़ नॉट एन इशू, इट्स हर ओन वे ऑफ टॉकिंग। बट होता ना कि कभी कभी हमें थोड़ा शांत, थोड़े हल्के, थोड़े सौम्य व्लॉग्स देखने हैं सो दैट हमारा माइंड रिलैक्स हो। अल्टीमेटली व्लॉग्स हम एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखते हैं या अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए, जब हम पूरा दिन थक के बैठते हैं। तो ऐसे में अगर आप अंशु का व्लॉग देखेंगे यू विल एंजॉय इट। इट्स हाई टाइम कि हम रियल लोगों को आगे बढ़ाएं, नॉट इनग्रॉस्ड एंड इन्वेस्टेड इन शॉपिंग, घूमना, खाना नहीं। नॉर्मल लाइफ भी तो होती है कुछ, जिसमें 24 घंटे घूमना नहीं होता है, 24 घंटे खाना नहीं होता, या फिर 24 घंटे कुछ खरीद के उसका रिव्यू नहीं देना होता। और आखिर में एक और बात कहना चाहूँगी, मैंने सपना का व्लॉग देखा एंड मैंने ना कुछ कमेंट्स देखे थे जहाँ पे लोग कह रहे थे कि आप अंशु को अनफॉलो क्यों कर दिया, ये सब। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सपना ने अपनी मदर को, अपने ब्रदर को, अपने फैमिली को, सबको माफ़ करा है ना, इवन दो शी नोज इट वेरी वेल कि जब आई गेस राजवीर जब इस दुनिया से चले गए थे, कुछ 2 दिन बाद वो कुछ बर्थडे मना रहे थे एंड ऑल। आप इतनी बड़ी बात माफ़ कर सकते हो कि आपके दुख में आपका परिवार दुखी नहीं था, उन्होंने आपके दुख में आपका साथ नहीं दिया। तो वो लड़की जो हर पॉइंट पे सपना का साथ अपने माँ बाप के खिलाफ जाके भी देती रही, लड़की का साथ सपना ने क्यों छोड़ा? येस, आई सपोर्ट सपना, आई एम ऑलवेज देयर फॉर एम्पावरिंग वुमेन, बट आई हैव दिस डाउट कि यार जो इतनी अच्छी लड़की है, मुझे विश्वास है, मैं तो नहीं जानती हूँ पर्सनली अंशु को, मुझे विश्वास है कि नहीं वो गलत कमेंट्स को लाइक नहीं करेगी जो सपना के खिलाफ थे। सपना ने तो उसके साथ रह के सब कुछ देखा है, हर पल साथ दिया है अंशु ने। जो अपने सगों के खिलाफ जाके साथ देती है उस पर डाउट करना कितना बुरा है। और एक बच्चा है, उससे गलती हो गई, चलो मैं एक बार को, हालांकि मुझे पता है अंशु ने ऐसा नहीं करा, पर इसको गलती भी मान लिया हम अंशु की, है ना, बिना बात को ये गलती थोप भी दे उस पर, फिर भी क्या माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अंशु ने उस दिन भी वीडियो बनाया था, शी डिड अपोलोजाइज टू सपना सो मेनी टाइम्स, इवन दो उसकी गलती नहीं है। यहाँ हम बात कर रहे हैं उस बात की कि जहाँ हमें पता है कि अंशु की गलती नहीं है, गुजरात से लॉगिन हुआ था, क्लियरली उस पर सबूत है, वो क्यों झूठ बोलेगी, वो क्यों ऐसा करेगी, बैठे बिठाए वो इतने बड़ी बात क्यों करेगी। आप कह रहे हो चैनल ले लो, आप कह रहे हो अरे चैनल, वो क्या करेगी चैनल का? जो उस चैनल का बच्चा था, बेजुबान बच्चा, वो तो इस दुनिया में नहीं रहा, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। बहुत मुश्किलें और बहुत दुख सह के गया वो बच्चा। अंतिम वक्त में सपना, अंशु सब चले गए, कोई भी नहीं था उस बच्चे के पास। सोचिए, पहले सूरज, फिर राजवीर, फिर सपना, मतलब सपना के बच्चे, अंशु, इन सब से कितना अटैच था वो बेजुबान जो इस दुनिया से चला गया। अब आई गेस एक और है वहाँ पे, ऑगी नाम है उसका, एंड पता नहीं उसकी क्या हालत होगी, उस पर क्या गुजर रही होगी। मैं तो कहती हूँ सारे मनमुटाव भुलाओ और सब इकट्ठे वापस रहो और छोड़ो सब कुछ। और अगर नहीं भी रह सकते तो ये जो एक दूसरे पे शक शुबा है कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये गलत है। अंशु ऐसे नहीं कर सकती है, मटीरियलिस्टिक या लालची लड़की नहीं है। अगर होती ना सपना, तुम्हारे जानने से पहले तुम्हारा पासवर्ड, तुम्हारा लॉगिन अपने माँ बाप को दे चुकी होती। शी वुड हैव एक्टेड अगेंस्ट यू, और बहुत पहले ही वो चैनल ले चुकी होती। उसके लिए क्या मुश्किल था? क्या उस पर पासवर्ड नहीं होगा? ये क्या बात हुई यार? तुम उस पर शक कर रही हो जिसने हमेशा तुम्हारा कॉन्फिडेंट बन के अपने खून के रिश्तों के अगेंस्ट जाके तुम्हारा हर पल साथ निभाया। सपना, प्लीज कभी भी शक मत करना अंशु पे, क्योंकि आई कैन लुक थ्रू द फैक्ट कि ये लड़की कितनी सच्ची है। ग्रीडी और ये सब कुछ होती तो कभी शहर से आके गाँव में न रहती, अपने माँ बाप के साथ और खुशी से रह रही है। कोई इसके मुंह पे झूठा एक्सप्रेशन नहीं है, या फिर जी मैं ये बोलूँ कि नहीं ये तो झूठा खुश दिख रही है। नहीं, आई कैन सी द फैक्ट दैट शी इज हैप्पी विद हर पेरेंट्स, और वो
वो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रही है इन दिस न्यू एनवायरनमेंट. इनफैक्ट शी इज़ द लाइट ऑफ दैट हाउस. टच वुड. बहुत मतलब उसकी प्रेजेंस बहुत पॉजिटिव है. शी इज़ अ ब्लेस्ड सोल. गॉड ब्लेस हर विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड प्रॉस्पेरिटी. बस खूब आगे बढ़े अंशु और खूब पढ़ लिख के खूब बड़ी एकदम ऐसे ऑफिसर सी बन जाए. दैट्स ऑल दैट आई एम होपिंग फॉर. और यूट्यूबर भी रहती है तो एक अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करे जो कि नॉन प्रॉब्लमैटिक हो, नॉट सो मटीरियलिस्टिक हो और एक्सट्रीमली यही नेचर के अराउंड हो. एंड आई विल डेफिनेटली वॉच हर व्लॉग्स रेगुलरली अगर ऐसे कंटेंट आते रहा. आज के लिए इतना ही. ये हार्ट फेल्ट पॉडकास्ट थी. सपोर्ट अंशु, द गर्ल हु हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड. आज के लिए इतना ही. आई होप आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी. अगर आपको आई है तो आपको पता है आपको क्या करना है. आपको फरी बच्चों को भर भर के खाना खिलाना है जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.